जय माता जी दोस्तों, आपका राजनीतिक टॉक के चैनल में स्वागत है। तो आज हम नया टॉपिक लाए हैं, नॉलेज वाली दल बदल वाली नीति, जो लोकतंत्र में सबसे पुरानी और उसकी बहुत बड़ी अच्छी स्टोरी भी रही है, दास्तां भी रही है। और ये ऐसी विविधा है कि हर पार्टी, कोई ना कोई पार्टी इस चीज से जूझी है, जो पक्ष में भी हो और विपक्ष में भी हो। क्योंकि आपने कभी भी ये चीज सोचा है कि आपका दिया हुआ वोट कैसे एकदम से बेकार हो जाता है। क्योंकि आप कभी कदार जिस पार्टी को चुनते हैं, कई बार वही उसी पार्टी का नेता जीतते ही उस पार्टी को तुरंत छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, और इसे ही कहते हैं दल बदल। और यही भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा खेल है। अब हम जानेंगे कि ये दल बदल की नीति है क्या। तो दल बदल की नीति एक सिंपल थॉट पे समझेंगे। जब कोई विधायक या सांसद या पार्षद, पर ये पार्षद तो काफी छोटे स्तर पे हो गया, विधायक और सांसद को ही लेंगे। जब वो चुनाव के समय किसी एक पार्टी से लड़के उस पार्टी से जीतकर, चुनाव जीतने के पश्चात वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो उसे दल बदल कहते हैं। मतलब चुनाव किसी और सिंबल पे लड़ा और चुनाव जीतने के बाद किसी और पे, मतलब वो कांग्रेस से चुनाव जीत के और चुनाव जीतने के बाद वो बीजेपी पे ऑटोमेटिक शामिल हो गया, तो उसे कह जाएंगे भैया दल बदल की नीति है। और ये केवल बेसिकली एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता, बल्कि इसी एक चीज से पूरी सरकार बदल सकती है। क्योंकि कई बार भारतीय चुनाव में एक एक एमपी और एक एक विधायक पूरी की पूरी सरकार बनाते भी और बिगाड़ते भी है। इसका जब भी चुनाव में जब एमएलए और एमपी जीतते हैं, तो कई नेता उनको अपने प्राइवेट गेस्ट हाउस और उनको छुपा के रखते ताकि वो किसी का कॉल ना आ जाए, उनके फोन ले लेते, कहीं वो दल ना बदल ले। तो यही है। और इतिहास में भी इस बात के कई साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि भारत में दल बदल की नीति स्टार्ट हुई थी 1960 के दशक में। क्योंकि 1951 से लेकर 1966 तक तो कांग्रेस की एकमतीय सरकार रही। जब तक जवाहरलाल नेहरू थे तब तक तो एकमतीय जीते रहे, तो कोई दूसरी पार्टी का उभरण नहीं। फिर लाल बहादुर शास्त्री जब 2 साल उसके बाद बने तो भी कोई नहीं है। पर 1960 के दशक के बाद धीरे धीरे ये चीजें स्टार्ट होती रही। क्योंकि और इसका सबसे बेसिकली अगर आपको एग्जांपल बताऊं, 1967 में हरियाणा के विधायक गयालाल, जो एक ही दिन में, मतलब उन्होंने चुनाव जीता 1967 में, और एक ही दिन में उन्होंने 3 पार्टियां बदली। मतलब पहले एक पार्टी से कांग्रेस होके फिर वो किसी और पार्टी में गए, फिर 2 ही घंटे हुए, 2 घंटे से फिर वो पार्टी छोड़ के फिर वापस उसी पार्टी में चले गए। तो एक ही दिन में उन्होंने 3 पार्टियां बदली थी, जो आज तक के इतिहास का एक रिकॉर्ड है कि किसी नेता ने एक दिन में कितनी पार्टियां बदली है। और तभी से एक नारा प्रसिद्ध हुआ था, आया राम और गया राम। और जब ये इसका उपलक्ष्य जब संसद में, मतलब संसद और में इसका उपलक्ष्य आया, क्योंकि कई नेता चुनाव जीतने के बाद तुरंत पार्टी बदल लेते थे। इसके चक्कर में ऑटोमेटिक कई बार सरकारें गिर जा रही थी, और जिसके उपलक्ष्य में चुनावी खर्चा पड़ रहा था और लोकतंत्र हमारा स्थिर नहीं रह पा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। तो इसके उपलक्ष्य में कानून लाना सरकार के बहुत आवश्यक हो गया। और इसी समस्या को रोकने के लिए सरकार ने एक कानून बनाया, और वो कानून कब बनाया था? 1985 में। और किसने बनाया था? राजीव गांधी ने। इनकी सरकार ने यह कानून बनाया, और उन्होंने ये संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और कानून इसमें क्या कहता है? कानून ये कहता है कि अगर कोई नेता पार्टी छोड़ता है या पार्टी के खिलाफ वोट करता है, तो उसकी सदस्यता सीधे सीधे तौर पर खत्म की जा सकती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अपवाद भी है। अगर 2/3 सदस्य एक ही साथ पार्टी बदल दे तो इसे वैध माना जाता है। मतलब कि अगर 272 किया, मान लो कि वो पूरे मेजोरिटी के रेट में उसके 2/3 बहुमत, मतलब 160 के समथिंग एक ही बार में बोले कि हमें आपको समर्थन नहीं देना है,
तो वो वैध माना जाएगा। एक दो या मिनिमम 10 भी लोग अगर छोड़े तो उनको ही सदस्यता चली जाएगी। पर अगर चुनाव में जितनी सीटें जीतने के लिए चाहिए, अगर उससे 2/3 लोग एक साथ छोड़ने को तैयार हैं, तो इसमें कोई भी सरकार या कोई भी संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत वो दोषी नहीं है, वो एक वैध माना जाएगा। सर्जिकल तरीके से एकदम वैध काम कर रहा है, कोई इलीगल काम नहीं हो रहा। और इसी के उपलक्ष्य में अगर मैं वर्तमान उदाहरण आपको दूं कि हाल के ही वर्षों में कई राज्यों ने भी दल बदल की इस नीति के तहत, इसी 10वीं अनुसूची के तहत सरकार बदली थी। अगर आपको एग्जाम्पल दिया जाए तो महाराष्ट्र में याद है आपको, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायकों ने समूह में पार्टी बदली। एक ही बार में बल्क में विधायकों ने एक ही बार में पार्टी बदल ली थी। और दूसरा मध्य प्रदेश की ज्योतिराव सिंधिया, जो कांग्रेस के सदस्य थे, उन्होंने तुरंत ही कांग्रेस से अपना समर्थन वापस लेके बीजेपी में शामिल हो गया। उनके कई विधायक शामिल हो गए, जिससे क्या हुआ, एकाएक सरकार गिर गई थी। और जिसके इसी कदम से उस जगह कांग्रेस की पार्टी की सरकार गिर गई थी। और दल बदल कि इस नीति के प्रभाव हमारे क्या है कि इससे जनता का सबसे बेसिकली विश्वास कमजोर होता है लोकतंत्र के प्रति और इन नेताओं के प्रति। क्योंकि वोटर जिस विचारधारा के लिए वोट देता है वो तो ऑटोमेटिक बदल जाती है। मान लो कि उन्होंने मैनिफेस्टो पढ़ा, उनकी अगर किसी कांग्रेस, बीजेपी या किसी अन्य पार्टी की जो भी विचारधारा के अनुसार वोट देते और एकदम से पलट गया, तो भैया किसी वोटर ने तो उस विचार पे दिया ना, आप पलट जाओगे तो भाई आप उनके विचार मानोगे तो आप मानोगे, पर वोटर क्यों माने? तो ये सबसे बड़ा राजनीति का सवाल है। और राजनीति में इसी को पैसे और सत्ता का प्रभाव कहते हैं, और ये बढ़ाता भी है इसको। तो इसका आज ना दल बदल की नीति केवल एक राजनीति नहीं बल्कि सत्ता का एक तरह से एक खेल बन चुका है। अब सवाल ये आपसे है कि क्या दल बदल लोकतंत्र की बहुत बड़ी मजबूरी है या ये सिर्फ लोकतंत्र के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है? क्योंकि आपका क्या मानना है ये चीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और खूब शेयर कर दीजिए इस वाली वीडियो को, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर देख रहे हैं वीडियो को तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब तक के लिए कल मिलते हैं, कल किसी और नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय बालाजी।